नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। का देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमेशा करता रहेगा प्रेरित। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से फोन पर की बात। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय बजट पर पीएम मोदी आज वेबिनार को करेंगे संबोधित। हर घर जल योजना के तहत पानी और स्वच्छता पर करेंगे चर्चा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 380 करोड़ रुपए की खरीद को दी मंजूरी। सेना, नौसेना और वायुसेना खरीदेंगी अपना साजो सामान। भारतीय सेना के 4000 करोड़ के सैटेलाइट प्रस्ताव को मंजूरी। चीन पाकिस्तान पर निगरानी क्षमता और होगी मजबूत। पुष्कर धामी आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। समारोह में पुष्कर धामी के मंत्रियों को भी दिलाई जा सकती है शपथ। साधु संतों और समाज के प्रमुख लोगों को भी किया गया आमंत्रित। आज लखनऊ के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल भाजपा के विधायक दल की बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत में नोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। 12 से 18 वर्ष के किशोरों को लगाया जाएगा ये टीका। देश में लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में 80 पैसे तो मुंबई में 85 पैसे बढ़ी कीमत। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। डीजीपी को पत्र लिखकर तथ्यों का पता लगाने को कहा। बंगाल हिंसा पर विपक्ष ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज बीरभूम का दौरा करेगी बीजेपी के 5 सदस्यों की टीम। बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले पर कांग्रेस ने ममता सरकार को घेरा। अधीर रंजन बोले, पश्चिम बंगाल में लागू हो अनुच्छेद 355। ऊर्जा क्षेत्र में 32 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरियां। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा, व्यापार संतुलन की सुधरेगी स्थिति। राज्यों में युवा और मजबूत छत्रप तैयार करने में जुटी भाजपा। पीएम मोदी की अगले 25 साल की योजना पर हो रहा है काम। संसद के बजट सत्र के दौरान संसदीय समिति ने उठाई मांग। कहा, चीन का वैकल्पिक निवेश स्थान बनने के लिए उठाएं कदम। कांग्रेस और टीएमसी ने उठाई जम्मू कश्मीर विधानसभा बहाली की मांग। विवेक तन्खा बोले, निर्वाचित सरकार नहीं होना प्रशासनिक पक्षाघात। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद भरे गए 11,324 पद। एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। दुनिया के डेंटिस्टों का सुझाया टूथपेस्ट बताने वाले सेंसोडाइन पर जुर्माना। भ्रामक प्रचार पर हुई कार्रवाई। भरने पड़ेंगे 10 लाख रुपए। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की आज से हो रही शुरुआत। 29 मार्च तक चलने वाले सत्र में आर्थिक समीक्षा पेश करेगी सरकार। श्रीनगर में आज खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। 68 किस्मों के 15 लाख से अधिक लगाए गए ट्यूलिप बल्ब। मऊ के जिला जज ने सीएम योगी को जारी किया नोटिस। बजरंगबली पर की थी टिप्पणी। 26 अप्रैल को होगी सुनवाई। 10वीं 12वीं के सीबीएसई टर्म 1 के रिजल्ट पर उठे सवाल। निजी स्कूल एसोसिएशन ने बोर्ड से लगाई गुहार। हैदराबाद के भोगुड़ा स्थित कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में 11 मजदूर जिंदा जले। 12 के फंसे होने की संभावना। रूस और यूक्रेन के बीच आज 28वें दिन भी घमासान युद्ध जारी। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के 15,300 सैनिक किए ढेर। मारियोपोल और क्यू में यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार। आगे नहीं बढ़ पाई रूसी सेना। फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप। रूसी हमले के बीच 35 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। जेलेंस्की ने कहा, हम राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत को तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के जल्द खत्म होने का दावा। तुर्की बोला, समझौते के बेहद करीब पहुंचे दोनों देश। बाइडेन 24 मार्च को कर सकते हैं रूस पर और प्रतिबंधों की घोषणा। अपना अस्तित्व बचाने के लिए रूस कर सकता है परमाणु हमला। अमेरिका बोला, यूक्रेन में रूस का मकसद नहीं हुआ पूरा। रूस का जवाब, हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है सब कुछ। आतंकी हमले के धमकी भरे ईमेल के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में रखा सड़कों का रोड मैप। कहा, 60 किलोमीटर की दूरी के अंदर आने वाले टोल होंगे खत्म। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई कांग्रेस। बीजेपी को हटाना चुनौती तो आप भी बनी राह में रोड़ा। कर्नाटक हिजाब विवाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जजों को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मार्च के महीने में उत्तर भारत के कई हिस्सों में बढ़ी गर्मी। दिल्ली में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। वसूली मामले में घिरे आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने दी सफाई। कहा, अंगड़िया व्यापारियों ने कार्रवाई नहीं करने के लिए दिया लालच। बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस। कहा, जन लूट योजना जारी है, विरोध हुआ तो दिखा देंगे फिल्म। देश में कोरोना के नए मामलों में आज 11% की हुई बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में आए 1778 मामले। 62 लोगों की गई जान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के नियम में बड़ा बदलाव। अब कट ऑफ से नहीं होगा दाखिला, देना होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। फारूक अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को बताया प्रोपेगेंडा। का हमारे प्रति नफरत फैलाने के लिए टैक्स फ्री की फिल्म।
इस्लामिक देशों के संगठन की बैठक में बोले पाक पीएम इमरान खान का 1.5 अरब मुसलमान कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान परेड दिवस में आमने सामने होंगे इमरान और बाजवा, अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीटीआई में बड़ी बगावत। आज भारत के दौरे पर आएंगे ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी, एस जयशंकर से मुलाकात कर कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे के साले पर ईडी का बड़ा एक्शन, श्रीधर पाटनकर की कंपनी के 6.5 करोड़ के 11 फ्लैट किए सीज। कर्नाटक के महालिंगेश्वर मंदिर मेले में मुस्लिमों के दुकान लगाने पर बैन, हिजाब विवाद के बाद सालाना उत्सव के आयोजकों ने उठाया कदम। एनडीए में एक ही साथ ट्रेनिंग लेंगे महिला पुरुष कैडेट्स, जून से शुरू होगा महिलाओं के पहले बैच का प्रशिक्षण। बीजेपी में चल रही कलह के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान, का कदम मिलाकर चलना होगा, भाजपा में मची हलचल। शिवसेना सांसद श्री रंगबरने ने एनसीपी पर लगाया बड़ा आरोप, का सत्ता में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है भेदभाव। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने संसद में उठाई बड़ी मांग, बोले दिसंबर 2023 तक जेवर में चालू हों 2 हवाई पट्टियां। नोएडा के छलेरा में निःशुल्क प्रेरणा कंप्यूटर केंद्र का शुभारंभ, कृपा शंकर बोले हम सभी को करना चाहिए समय का पालन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।